असल में जो कथा है, जो अलग अलग पुराणों का दर्शन है, लेकिन मूल कथा कह देता हूं। वो तेज इतना था कि वो स्नान कर रही थी सातों के सातों। वो स्नान कर रही थी तो उसमें से सातों को जब सर्दी सी महसूस हुई तो उन्हें लगा ताप कहां है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम वहां बच्चा है, लेकिन उस और ताप महसूस हो रहा है। तो अरुंधति ने उन्हें रोका, उस तरफ मत जाओ। अरुंधति जानती थी कुछ मामला अलग है, और जैसे ही वो वहां पहुंची, वो तेज उनमें भी प्रविष्ट कर गया था। इतना इतना विशाल तेज था महादेव का। तो जो कृतिकाएं हैं, कृतिकाओं ने देखा, अरे ये बालक है, वे आकाश से नीचे उतरती हैं, उतर के उस बालक को देख के आनंद भर जाती हैं। बालक उनको देख के मुस्कुरा के हंसने लगता है, और ऐसी हंसी छूटी उस बच्चे की कि उन कृतिकाओं के अंदर ममत्व पैदा हो गया, ममता पैदा हो गई, जैसे एक मां के अंदर होती है। अब उस बालक को ऐसे निहार रही है, देख रही है, आनंद है, दूध मुंहा बच्चा है। एक दूसरे से कह रही है, देखो कितना सुंदर, कितना सुंदर। अब हुआ ये, यहां घटना क्या घटती है कि बालक रोने लगा तो उसमें से एक जो कृतिका थी, उनके दुधामृत आ गया। बालक को देख के मां में जो दुग्ध आता है उसमें दुधामृत आ गया, तो वो दुग्धपान कराने लगी। तो बकाया जो 5 थी वो रोने लगी। बोला, ये सौभाग्य हमको क्यों नहीं मिल रहा है? काश इसके मुख 6 होते तो हम सबको ये सौभाग्य मिलता, एक साथ इसको दुग्धपान कराने का। और महाराज देखते ही देखते उस बालक के 6 मुख हो गए। वो बालक 6 मुखों वाला हो गया, और वो सभी कृतिकाओं को सुख दे रहा था बालक के रूप में, और वे उनको दुग्धपान करा रही थी। यही बालक, ये जो बालक है, इन्हीं को हम कार्तिकेय जी कहते हैं, जिनके 60 मुख हैं। अब दर्शन यहां से आगे बढ़ता है। स्थिति आती है कि यहां पर इस बालक को लेकर कृतिकाएं अपने लोक चली जाती हैं, अपने लोक। और जब कृतिकाएं अपने लोक जाती हैं तो वहां जैसे ही वो पहुंचती हैं, वो देखती हैं कि हम यहां पर आए हैं, बड़े प्रेम से बच्चे का लालन पालन होता है, और वो बच्चा उन्हीं को सब कुछ जानकर अपने जीवन को जी रहा होता है, सब कुछ उन्हीं को जानकर जी रहा होता है। यहां पर देवी पार्वती रुष्ट है कि बताओ, जिस पर मेरा अधिकार था वो गायब हो गया, वो कहां चला गया? अब पार्वती जी ने यहां पर महादेव से कहा, कुछ भी कीजिए, पता करिए आपका तेज कहां है। महादेव ने कहा, भाई देवी देखते हैं, करते हैं, कुछ देखते हैं। नंदिकेश्वर को बोला, पुत्र का समाचार सुन के प्रसन्न तो हुई, या क्रोधित भी हुई, या श्राप भी दिया है अग्नि को पार्वती जी ने। लेकिन यहां पर नंदिकेश्वर आते हैं, और नंदिकेश्वर कहते हैं कि मां आप मुझे बताइए, मुझे आज्ञा कीजिए, मुझे क्या करना है? तो पार्वती जी एक ही बात कहती है, चाहे किसी भी दिशा में, क्योंकि वो इनका तेज है तो मेरा पुत्र हुआ, मुझे मेरा पुत्र चाहिए। इनके अंदर ममत्व पैदा हो गया, ममता पैदा हो गई, मेरा पुत्र मुझे चाहिए। अब यहां से घटना बढ़ती है, नंदिकेश्वर ढूंढने निकलते हैं, 10 दिशाओं में निकल गए हैं, और देखते देखते वो कृतिकाओं के जब क्षेत्र में पहुंचे तो उनको पता पड़ा कि यहां पर वो बालक है, और पता पड़ गया कि वही बालक है। क्योंकि नंदिकेश्वर, मैंने आपको बताया, नंदी और शिव में कोई अंतर नहीं, बराबर है, बिल्कुल बराबर है। जब हम नंदिकेश्वर की कथा में जाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि उनके माता पिता ने कहा कि आप जैसा पुत्र चाहिए। बोला, मेरे जैसा कोई नहीं हो सकता, मैं ही पुत्र रूप में आ जाता हूं, वही नंदी है, वही नंदी। इसलिए नंदी को संभाल के रखना महाराज। और वो अंदर वाले भोले बाबा तक पहुंचने के लिए नंदी को पहले देखना पड़ता है कि भैया संभालो, बिन के बिना कछु ना है। तो इसलिए नंदी का दर्शन बड़ा विशेष है, बड़ा दिव्य है।